जय हिंद दोस्तों बीजेपी को दो बड़े झटके लगे हैं उत्तर प्रदेश में। पहला और बड़ा झटका यह है कि आरएसएस का एक सर्वे हुआ है, जिस सर्वे के अकॉर्डिंग बीजेपी 2022 में मात्र 100 सीट में ही सिमट रही है, यानी 100 सीट भी नहीं मिल रही है बीजेपी को। ये पहली और बड़ी खबर है। उसी के बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि जो बसपा के 9 विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये 9 विधायक आज जो है अखिलेश यादव से मिले हैं। उसके बाद जो तीसरी और बड़ी खबर है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनाव पर प्रभाव डाल सकती है, अलीगढ़ के एक गांव में एक हिंदू परिवार ने अपने घर में 2 मजार बनवाई थी। यानी एक हिंदू परिवार ने अपने घर में 2 मजार बनवाई थी। ये तीसरी खबर है। और उसी के बाद जो चौथी और बड़ी खबर है टीएमसी को लेकर, ममता दीदी ने खेला कर दिया बंगाल के अंदर, क्योंकि बीजेपी के जो 50 कार्यकर्ता हैं वो धरना लगाकर बैठ गए हैं। अब क्यों बैठ गए हैं? क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि हमारी टीएमसी में घर वापसी कराई जाए। आप कल्पना कर सकते हो, यानी बीजेपी के जो 50 कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस बात के लिए धरना दिया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने बीजेपी को ज्वाइन किया था। अब हमारी विनती है कि टीएमसी में हमारी घर वापसी की जाए। ये चौथी खबर है। और उसके बाद जो पांचवी और पॉजिटिव खबर है पंजाब से लेकर, पंजाब के एक गांव में मात्र 4 ही मुस्लिम परिवार रहते हैं। और ऐसे में वहाँ के जो सरदार सिख कम्युनिटी के लोग हैं और हिंदू लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर मुसलमानों के लिए मस्जिद का इंतजाम किया है। वो लोग मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। ये 5 बड़ी खबरें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों पहली और बड़ी खबर है वो है आरएसएस को लेकर। अभी कुछ ही दिन पहले आरएसएस ने और बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे कराया और इस सर्वे के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, आरएसएस का ये कहना है कि बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में आरएसएस और बीजेपी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और लगातार कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। खबर ये भी आई थी कि उत्तर प्रदेश के जो सुप्रीमो हैं यानी योगी जी जो हैं, उन्हें 48 घंटे दिल्ली में गुजारने पड़े थे, सिर्फ किस लिए? अपनी सीट को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों ज़मीनी हालत ये है कि 3 बड़े जो फेलियर इवेंट रहे हैं उसकी वजह से जो बीजेपी का क्रेज है वो लोगों के प्रति कम हो गया। पहला था हाथरस कांड। हाथरस में जो रेप कांड हुआ था, इस मामले से बीजेपी काफ़ी किरकिरी हुई थी। और दूसरा था विकास दुबे का एनकाउंटर, उसको लेकर भी काफ़ी नाराज़गी थी, स्पेशली जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उसी के बाद जो तीसरा और बड़ा झटका है वो है कोरोना के पीरियड में लगातार बीजेपी का झूठ बोलना कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस मिले जहां ऑक्सीजन की कमी मिली। यहां तक बीजेपी विधायक का एक लड़का खुद ऑक्सीजन की कमी की वजह से खत्म हो गया और ऐसा बीजेपी के विधायक ने यह आरोप लगाया था। अब ऐसे में बीजेपी से जमीनी स्तर पर लोग नाराज हैं। अब ऐसे में बीजेपी जो है अपने जो क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टी हैं उनके सहयोग के बिना जीत नहीं सकती है। अब ऐसे में चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो शाह जी हों, चाहे वो योगी जी हों, इन सब ने कमर कस ली है और ये क्षेत्रीय पार्टी के छोटे छोटे नेताओं से मिल रहे हैं, छोटे छोटे दलों से मिल रहे हैं ताकि उनकी पार्टी को एक बूस्ट मिल पाए। ये पहली खबर थी। और उसी के बाद जो दूसरी खबर है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनावों पर प्रभाव डालेगी वो है अलीगढ़ को लेकर। अलीगढ़ में एक गाँव है, उस गाँव में एक हिंदू परिवार रहता है जिसमें जो मुखिया है इनका नाम है सतपाल और 7 लोग और रहते हैं परिवार में। इन्होंने 1 साल पहले अपने घर में 2 छोटी छोटी मज़ार बनवाई थी। अब जब इनसे पूछा गया कि आपने मज़ार क्यों बनाई है, तब इन्होंने कहा था कि जलेसर के पीर बाबा, इनको लेकर आस्था है इनमें, ये बहुत मानते हैं, कई सारी इनकी जो मन्नतें पूरी हुई हैं, इसलिए उन्होंने आस्था के मद्देनज़र अपने घर में जलेसर के जो पीर बाबा हैं उनकी 2 छोटी छोटी मज़ार बनवाई थी। अब हुआ क्या, 2022 नज़दीक है, चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जो बजरंग दल है वो एक्टिव हो जाता है और वो जो है सतपाल को निशाना बनाने लगता है। उसका ये कहना है कि जो सतपाल है जिसने अपने घर में 2 मज़ार लगाई हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के कोशिश में। अब ऐसे में क्या हुआ, जो सतपाल है उसने अपने घर से उन दोनों मज़ार को हटा लिया। यानी 1 साल पहले मज़ार बनाई थी, अब उसे हटाना पड़ा। और उसका ये कहना है कि मैं नहीं चाहता कि जो आने वाला समय है चुनाव में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एंगल देखा जाए और कहीं ना कहीं मजहबी एक चीज़ देने की कोशिश की जाए, इसलिए मैं इन मज़ारों को हटा रहा हूँ। और यही बात जो है आरएसएस और बीजेपी के लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये सतपाल है ये हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। ये दूसरी खबर थी। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो है बसपा के 9 बागी विधायक, ये आज समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, यानी सुप्रीमो का मतलब ये है कि जो पूर्व सीएम यानी अखिलेश यादव, इनसे मिले हैं और बताया जा रहा है कि ये 9 विधायक जो है समाजवादी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है,
क्योंकि आपने पिछले 5 साल के अंदर देखा होगा कि मायावती जी के कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। अब ऐसे में लोगों को लगता है कि बीजेपी के कहीं ना कहीं जो बी टीम है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर वो मायावती है। आपको पता होगा 2017 में क्या हुआ था कि बीएसपी के 19 एमएलए विधानसभा पहुंचे थे। अब ऐसे में जो 11 विधायक थे उनको बसपा ने सस्पेंड कर दिया था। अब इसमें 2 जो हैं उनकी बात छोड़ी जाए तो बाकी जो 9 हैं ये बागी विधायक जो है समाजवादी पार्टी से मिलते हैं और कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहे हैं कि ये 9 विधायक जो है ये जो है समाजवादी में जोड़ सकते हैं। अगर ये समाजवादी में जुड़ गए तो यकीन मानिए बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये तीसरी खबर थी। उसी के बाद दोस्तों जो चौथी खबर है वो है टीएमसी को लेकर। टीएमसी में खेला हो गया, यानी ममता दीदी ने खेला कर दिया। आपको पता होगा लगातार जब से ममता दीदी सीएम बनी है उसके बाद लगातार बहुत सारे कार्यकर्ता हों या बहुत सारे कद्दावर नेता हों लगातार टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। अब ऐसे में मैंने आपको एक खबर बताई थी जहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ई रिक्शा में बैठकर घूम रहे थे और लोगों से माफ़ी मांग रहे थे कि मैं माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती हो गई कि हम बीजेपी में ज्वाइन हो गए थे। ऐसे में बीजेपी के जो 50 कार्यकर्ता हैं वो धरना लगा के बैठे हुए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी टीएमसी में वापसी कराई जाए। हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमारी बहुत बड़ी भूल थी कि जो हमने बीजेपी ज्वाइन की। अब आप खुद देख लीजिए कि उसी के बाद क्या हुआ कि जो ममता दीदी हैं उन्होंने उसकी टीएमसी में वापसी करा दी गई। लेकिन इससे आप ये आकलन कर सकते हो कि एक दिन पहले कि ई रिक्शा में बैठते हैं बीजेपी कार्यकर्ता और लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं और उसके बाद वो अगले दिन क्या कर रहे हैं कि 50 कार्यकर्ता और हैं जो धरना लगा रहे हैं और टीएमसी में ये कह रहे हैं कि हमारी टीएमसी में वापसी करा जाए। इससे ये समझ में आता है कि वास्तव में जमीनी हकीकत पर जो टीएमसी है उसके क्या कार्य रहे हैं, यह ममता दीदी का कार्य का क्या रहा है, यह विकास कितना अच्छा रहा है। कि आपने कल्पना की होगी, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी कि 50 कार्यकर्ता किसी पार्टी से उठते हैं और दूसरी पार्टी में जाते हैं और उसके लिए वो धरना लगाते हैं या रिक्शा में बैठकर माफ़ी मांगते हैं। ये वाकई में बड़ी खबर है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद जो सबसे लास्ट और बड़ी खबर है वो है पंजाब को लेकर। आपको पता होगा पंजाब में मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बन रही है। अब पूरी खबर क्या है, पंजाब के मोगा के भूगल गाँव में एक्चुअली में क्या है 4 मुस्लिम परिवार रहते हैं और उस गांव में पूरे गांव में 7 गुरुद्वारे हैं, 2 मंदिर है, बट एक भी मस्जिद नहीं है। विभाजन के टाइम एक मस्जिद थी लेकिन उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, यानी फिलहाल वहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। 7 गुरुद्वारे हैं, 2 मंदिर है। अब ऐसे में वहाँ 4 मुस्लिम परिवार रहते हैं और उन्होंने बाय चॉइस ये डिसीजन लिया था कि हम इसी गाँव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे गांव वाले उनकी इज्जत करते हैं, उनके व्यवहार को लेकर, उनके अपने बिहेवियर को लेकर, उनके अखलाक को लेकर, और गांव के लोग भी उनको पसंद करते हैं। गांव के लोग कई समय से सोच रहे थे कि भाई इनकी इबादत वाली जगह भी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर वहाँ गुरुद्वारा भी है, अगर वहाँ मंदिर भी है तो मस्जिद भी होना चाहिए, लेकिन परिवार केवल 4 थे। अब ऐसे में जो गांव के सरपंच है पाला सिंह, उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने पंचायत बैठाई जो उनके सुलझे हुए लोग हैं और ये डिसीजन लिया कि इस गाँव में मस्जिद होनी चाहिए और वहाँ मस्जिद बनाने का फैसला लिया गया। और इस फैसले की तारीफ वाकई में बहुत बड़े लेवल पे की जा रही है। यहाँ तक गांव के जो लोग हैं वो 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का भी चंदा दे रहे हैं। अब सोचिए गांव में मुस्लिम परिवार कितने, 4, बाकी कौन लोग हैं, चाहे वो सिख लोग हैं या हिंदू भाई लोग हैं। तो ये पॉजिटिव खबर है और इस खबर को हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस दौर में नफरत वाली पोस्टें शेयर की जाती हैं, इस दौर में जब मॉब लिंचिंग की पोस्टें शेयर की जाती हैं, बेशक मॉब लिंचिंग भी हो रही है, बट दूसरी साइड ये है कि हमें ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है जहां एक पॉजिटिव और एक अच्छी खबर है। कल भी मैंने आपको एक खबर सुनाई थी कि मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम महिला की जान जो है हिंदू युवक ने बचाई। और वो क्यों बचाई थी, क्योंकि उस मुस्लिम महिला का जो ब्लड था वो 0 नेगेटिव था और 0 नेगेटिव जो ब्लड होता है वो आसानी से मिलता नहीं है, रेयर, बहुत कम मिल पाता है। अब ऐसे में जो पॉजिटिव खबर है हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम खबर को शेयर करें। इसी में ये खबर है कि 7 गुरुद्वारे हैं, 2 मंदिर हैं, वहाँ मस्जिद नहीं थी, पर 4 ही मुस्लिम परिवार रहते हैं। ऐसे में वहाँ के जो सरपंच है और वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इस गाँव में मस्जिद बनवाएंगे और वाकई में ये काबिल तारीफ है। दोस्तों अगर आपको मेरी खबर पसंद आए या आपको मेरा काम पसंद आए तब आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए रियल मोहम्मद अरबाज। साथ ही साथ आप मेरे जो दूसरा चैनल है अरबाज ब्लॉग्स उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मैं अपने ब्लॉग्स डालता रहता हूँ, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उसको डालता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ। इंडिया की जो खूबसूरती जगह है वो जगह जहाँ अनटच है, जहाँ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है कोई, या उनकी हिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।